माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोल माता आदि सत्य जगत जननी जगदमाते की। आज यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, कार्यकर्ताओं, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। शारदीय नवरात्रि के ये पावन पवित्र क्षण जो एक प्रकट सत्ता की ही देन है। हिंदू धर्म में अगर सबसे ज्यादा किसी शक्ति की उपासना को महत्व दिया गया है तो माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा के लिए ही है। किसी भी देवी देवता के एक दिन या 2 दिनों के पर्व रखे गए होंगे, मगर माता भक्ति के पर्व 9 दिन की 2 नवरात्रियां समाज को प्राप्त होती हैं। वैसे तो मैंने पूर्व में जानकारी दी है कि नवरात्र के 4 पर्व होते हैं, मगर समाज के लिए जो दृश्य रूप से हैं वो 2 नवरात्रियां हैं, एक चैत्र नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। 2 सिर्फ जो 2 नवरात्रियां हैं साधकों और योगियों के लिए, उन नवरात्रियों का भी उसी तरह विशेष महत्व होता है। समाज को ये जो 2 नवरात्रियां विशेष तौर पर शक्ति की उपासना के लिए प्राप्त होती हैं, उस प्रकट सत्ता के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए प्राप्त होती हैं, अपने आप के लिए विचार करने के लिए प्राप्त होती हैं, अपने शरीर के शोधन के लिए प्राप्त होती हैं। इन नवरात्रियों में दिन और नवरात्रि के क्षण एक समान साधना में होते हैं। शक्ति की उपासना में नवरात्रि पर्व में 2 तिथियां अति महत्वपूर्ण होती हैं, अष्टमी और नवमी। वैसे तो नवरात्र के पूरे क्षण महत्वपूर्ण से भी अति महत्वपूर्ण होते हैं। जीवन में इन क्षणों का हम किसी भी कार्य में उपयोग कर सकते हैं, सत्कर्मों में, सही कार्यों में। इनमें समय, योगों और तिथियों के विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मगर साधना सिद्धि में, सत्कर्म करने में, अपने शरीर का शोधन करने में, योगियों, साधकों, समाज के साधकों के लिए, भक्तों के लिए मां के अष्टमी और नवमी ये 2 तिथियां उन तिथियों में भी अति महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, क्योंकि यह सिद्धदायक होती हैं, फलदायक होती हैं। नवरात्र का पर्व पूरे देश के कोने कोने में मनाया जाता है, मगर आज जो दिशा धारा भटकी हुई है उससे हटकर हमें कुछ विचार करने की जरूरत है। सत्य की उपासना में नाना प्रकार के भटकाव समाज के बीच आ चुके हैं। क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि मेरे चिंतन कहानियों और किस्सों से नहीं जुड़े होते। यदि कहानियों और किस्सों का चिंतन देने की मेरी विचारधारा हो तो मेरे अनेकों शिष्य इस पात्रता को ग्रहण किए हुए हैं कि आपको वर्षों कहानियां और किस्से सुनाते रह सकते हैं। मेरा चिंतन होता है तो मैं उस विचारधारा की ओर ले जाना जिस विचारधारा पर चल करके आपके इस गुरु ने उस प्रकृति सत्ता के चरणों के दर्शन प्राप्त किए हैं, उसकी दिव्यता को प्राप्त किया है, अपनी चेतना को प्राप्त किया है। सत्य की आराधना में हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करने की जरूरत है कि सत्य की आराधना ही क्यों करें। सभी देवी देवताओं की आराधना अन्य देवी देवताओं को हम पूर्णता के साथ क्यों ना माने। क्योंकि मेरे द्वारा पूर्व में चिंतन दिए गए हैं कि सभी देवी देवता अपने आप में एक निर्धारित पूर्णता प्राप्त किए हुए हैं, मगर माता भक्ति आदि शक्ति जगत जगदम्बा, जिसे मेरे द्वारा कहा जाता है कि जो जन जन की इष्ट हैं, जन जन की जननी हैं, उनमें केवल एक विशेषता है जो अन्य सभी देवी देवताओं की विशेषताओं से अलग हटकर है। सभी देवी देवता एक निर्धारित काल या जन्म मरण की परंपरा से जुड़े हुए हैं। वह चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु, चाहे महेश हो, इनको भी जन्म देने वाली वह प्रकट सत्ता है। मगर केवल एक वह भक्ति माता आदि सत्य जगदम्बा जो अजन्मा है, अविनाशी है। केवल वही एक विराट ऐसी सत्ता है, एक ऐसी शक्ति है जो कभी जन्म नहीं लेती, जो सदैव अजन्मा है, जो जन्म मरण के क्रमों से परे है, जिसे जन्म देने वाली कोई दूसरी सत्ता नहीं, जिसे संचालित करने वाली कोई दूसरी सत्ता नहीं, जो केवल एक लोक की जननी नहीं है। मैंने बार बार कहा
पूर्व में शायद एक दो बार पूर्व में भी चिंतन दे चुका हूं कि अगर कभी विज्ञान और कुछ तरक्की किया, कुछ और आगे बढ़ा, तो उसे इस केवल एक ब्रह्मांड का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, उसे ज्ञान होगा इसके परे भी और अनेकों सौरमंडल हैं, अनेकों सूर्य हैं। निश्चित रूप से विज्ञान भविष्य में इस चीज का ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लेगा, क्योंकि ज्ञान से विज्ञान की उपज होती है। हमारे ऋषियों मुनियों ने, सिद्ध साधकों ने वेदों पुराणों में, शास्त्रों में इन सब चीजों का उल्लेख कर रखा है कि केवल एक ही ब्रह्मांड नहीं, अनेकों ब्रह्मांड हैं। केवल ब्रह्मा विष्णु महेश एक नहीं, अनेकों हैं। हर लोगों के संचालक देव अलग हैं, मगर समस्त लोगों, समस्त ब्रह्मांडों, समस्त सौरमंडलों की जो जननी है वह केवल माता आदि सत्य जगत जननी जगदम्बा है। हमें उसी इष्ट को इष्ट मानना चाहिए जो पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, जो अजन्मा हो, अविनाशी हो, वास्तविकता में जिसके अंश हम और आप सभी हैं। जिस चेतना के का अंश मैं हूं, जिस चेतना के अंश आप हैं, जो जन जननी की जननी है, मानव की जननी है, जीवों की जननी है, समस्त लोकों की जननी है, समस्त देवी देवताओं की जननी है। क्योंकि अगर पूर्ण ब्रह्मांड हमारे यहां अंदर समाहित है और हम पूर्ण तृप्ति चाहते हैं, पूर्णत्व का विकास चाहते हैं, तो पूर्णत्व की इष्ट की ओर जब हम बढ़ेंगे, पूर्णत्व के पथ पर जब हम बढ़ेंगे, तभी हमारा पूर्णत्व का विकास होगा, तभी हमें पूर्णत्व की तृप्ति प्राप्त होगी। निश्चित है समाज में, मैंने बार बार कहा, यह नवरात्रि पर्व, देवी की आराधना बहुत काल, पिछले काल से चली आ रही है, मगर निश्चित है समाज जो क्षणिक प्रलोभनों में ग्रसित हो जाता है, वह अनेकों ऐसी देवी देवताओं की आराधनाओं में बढ़ता चला गया, जो सिर्फ एक काल विशेष के लिए उपस्थित हुए या कुछ कामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष उपस्थित हुए। मानव पूर्णत्व के स्वरूप से नीचे नीचे क्षीण होता चला गया और सिर्फ कामनाओं के वशीभूत होकर के उन मार्गों में बढ़ता चला गया, जिन मार्गों में बढ़ते हुए आज कलिकाल का वातावरण चारों तरफ छा चुका है। हर मानव अपने आप को मानव कहता है, मगर जिस चीज के लिए हर जन्मों में किसी भी जीव जंतु को हम देखें, मनुष्य में जो फर्क है, उस फर्क को हमें समझना चाहिए। भोग विलास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी जीव जंतुओं में हम देख सकते हैं। छोटे छोटे जीव को देखिए, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह से उसी प्रकार ग्रसित रहता है जिस प्रकार मानव भी आज उसी तरह ग्रसित होता चला जा रहा है। उन जीवों में तो वह विशेषता कुछ जीवों में शेष बची है कि वह भविष्य की घटनाओं का एहसास कर लेते हैं। अनेकों जीव होते हैं, जब कोई घटना घटित होने वाली होती है, कहीं पर किसी प्रकार का ऐसा प्रलय आने वाली हो, भूकंप आने वाले हो या किसी प्रकार की बाढ़ आने वाली हो, उन जीव जंतुओं में तो एक विशेष हलचल वैज्ञानिक पकड़ लेते हैं, मगर मानव पूरी तरह से सोता रहता है। मानव को उन चीजों का एहसास नहीं हो पाता। उन जीवों से मानव जीवन इतना महान है, जिसके लिए देवाधिदेवों के लिए, देवों के लिए भी कहा गया है कि मानव जीवन की प्राप्त करने के लिए वो भी तरसते हैं। तरसते मात्र इसलिए है कि मानव जीवन धर्म अर्जन के लिए बना हुआ है। मानव जीवन बना हुआ है अनेकों योनियों से गुजर कर, निकल करके उस मुक्ति मार्ग पर पहुंच जाने के लिए, उस दिव्य धाम को प्राप्त कर लेने के लिए, उस पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए, उस पूर्णत्व को प्राप्त करके उस पूर्णत्व का, मानवता का जीवन प्राप्त करने के लिए कि हम भूत भविष्य वर्तमान की अनेकों जानकारियों को खुद हासिल कर सके और उसी तरह अपने जीवन को संचालित कर सके। मगर जन्म दर जन्म समाज, मनुष्य जो नीचे स्तर में गिरता चला जा रहा है, उसकी याददाश्त, कल्पना, विचार शक्ति, कार्य करने की शक्ति केवल एक पक्ष में सीमित होती जा रही है और धीरे धीरे करके वह भी विनाश की ओर बढ़ती चली जा रही है। जो भौतिक उसके प्रलोभन थे, भौतिक कामनाओं की लालसा थी या केवल भौतिकतावाद के पीछे भग रहा था, धीरे धीरे करके वह भौतिकतावाद भी उससे क्षीण होता चला जा रहा है, उसमें भी उसकी पकड़ क्षीण होती चली जा रही है। मनुष्य जन्म दर जन्म केवल विनाश के पथ पर बढ़ रहा है। इस विनाश के पथ पर रोकने के लिए केवल एक मार्ग है कि हम साधक का पथ अपनाएं, साधनात्मक जीवन जिए। धर्म का स्वरूप जिस प्रकार भटक रहा है, भक्ति का स्वरूप जिस प्रकार भटक रहा है, मेरा विशेष चिंतन होगा भक्ति के स्वरूप पर, कि समाज में जिस प्रकार भक्ति का स्वरूप भटकता चला जा रहा है, शिष्यत्व का स्वरूप भटकता चला जा रहा है, समाज एक सौदागर बनता चला जा रहा है। यह मार्ग धर्म इसके लिए नहीं है। धर्म की शरण पर इसके लिए नहीं जाया जाता कि हमारी समस्याएं, हम केवल उसके मुक्ति के लिए धर्म की शरण में जाएं। गुरु की शरण में हम केवल अपनी भौतिक समस्याओं की, कामनाओं की पूर्ति के लिए जाएं।
ये बहुत ओछी विचारधारा होती है, बहुत उथली विचारधारा होती है। गुरु की शरण में, प्रकृति की शरण में, उस प्रकृति सत्ता की शरण में आत्म कल्याण के लिए जाना चाहिए। उस सत्य को समझना चाहिए कि प्रकृति सत्ता ने एक अंश हमारे अंदर दिया है। उस चैतन्यता के अंश को, जिस मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए देवाधिदेव भी तरसते हैं, उस मानव जीवन की चैतन्यता के लिए हम क्यों नहीं प्रयास कर सकते? हमारी भक्ति में वह पुकार क्यों नहीं है? हम क्यों व्यथित जीवन जी रहे हैं? क्यों हम तनावों का जीवन जी रहे हैं? क्योंकि हमारे स्वर में वह शक्ति नहीं है, हमारे भक्ति में वह तरंग नहीं है, हमारे अंदर वह चेतना शक्ति नहीं है, जिस चेतना शक्ति के बल पर हमारी एक ध्वनि पर उस शक्ति तक आवाज पहुंचे, एक पल पर उस प्रकृति सत्ता के हम दर्शनों को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को चैतन्यता से जी सकें, भय मुक्त जीवन जी सकें, एक कर्मवान जीवन जी सकें, सर उठाकर कह सके कि हम मानव हैं। यह सब हो सकता है, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। मानव योनि प्राप्त करने के बाद ऐसा नहीं होता कि कुछ दुष्कर्म होते ही मानव योनि बदल जाती हो। बार बार मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है। अनेकों बार प्रकृति मौके देती है कि उस मुक्त के पथ पर यदि मनुष्य बढ़ सके, और यदि नहीं बढ़ पाता तो उस विनाश काल तक, उस प्रलय काल तक मनुष्य बार बार जन्म लेता है और बार बार कष्टों को भोगता रहता है। यदि मनुष्य चाहता है कि वास्तव में हम अपना हित करना चाहते हैं, वास्तव में हम अपने बच्चों का हित करना चाहते हैं, वास्तव में हम समाज का हित करना चाहते हैं, तो उस अविनाशी सत्ता की शरण में जाना होगा। उस अविनाशी सत्ता को इष्ट के रूप में मानना होगा। और शरण में जाने का तात्पर्य कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं है, अपने आप को समझने की जरूरत है, अपने आप को खोजने की जरूरत है। उसी प्रकृति सत्ता का, जिस अविनाशी प्रकृति सत्ता का अंश ब्रह्मा विष्णु महेश में है, मुझ में है, वही आपके अंदर भी बैठा हुआ है। हम क्यों नहीं उसकी शरण में जाते? हम क्यों नहीं उसके सामने याचक बन जाते? इस त्रिगुणात्मक प्रकृति को हम क्यों नहीं समझते, जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुणों से परिपूर्ण है? हम क्यों नहीं सतोगुणों का आधिपत्य अपने ऊपर अधिकार जमा लेते? यह सब कुछ हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें कदम उठाना ही होगा। निश्चित है, मैंने पूर्व जीवन में के बारे में जो इस चिंतन समाज को दिया है, मैंने कभी नहीं कहा मैं किसी देवी देवता का अवतार हूं। मैंने अनेकों मंचों से कहा है कि मैं ऋषित्व का जीवन जीता था, ऋषित्व का जीवन जीता हूं और ऋषित्व का जीवन जीता रहूंगा। मैं उस दिव्य धाम के संस्थापक संचालक योगेश्वर स्वामी सच्चिदानंद का अवतार हूं, जो ऋषित्व का जीवन जीते हैं। मैंने अपना परिचय समाज को दिया है, मैंने अपनी सामर्थ्य समाज को बतलाई है, मगर इसका तात्पर्य यह नहीं कि उस सामर्थ्य के अनुसार मैं अपनी ऊर्जा को लुटाता और नष्ट करता केवल इसलिए फिरूंगा कि लोग मेरे जयकारे लगाएं या लोग मुझे मानने लगे। मैं एक धार्मिक परंपराओं से बंधा हुआ हूं, ऋषित्व का जीवन जीता हूं, उस सत्य की स्थापना करने आया हूं। आपकी इन भौतिक समस्याओं से बढ़कर जो मेरे सामने सबसे ज्यादा व्यथित करने वाली चीज होती है, मैं उस आप लोगों की अंतरात्मा को देखता हूं कि आपकी आत्मा का कल्याण किस प्रकार से होगा। जो आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ आवरण है, जब तक वह नहीं हटाया जाएगा तो वह आत्मा की चैतन्यता उभर करके आपके चेहरे पर नजर नहीं आएगी। आपकी समस्याएं एक के बाद एक बढ़ती रहेंगी। एक समस्या का समाधान किया जाएगा, दूसरी समस्या आपके सामने उपज कर खड़ी हो जाएगी। समाज का ऐसा कोई कार्य नहीं। मैंने बार बार कहा, जहां मैंने अपना परिचय दिया है वहां मैंने बतलाया है कि मात्र इतने वर्षों में, जब तक मैं इस आश्रम में नहीं आया था, इस आश्रम के बाद की अनेकों घटनाएं हैं, ऐसी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं जो समाज के बीच खड़े होकर प्रमाणित तौर पर कह करके समाज के बीच कार्य न किए गए हो। उस तरह के कार्य मैं सैकड़ों कर सकता हूं, मगर मैंने बार बार कहा है कि मैं संकल्प से बंधा हुआ हूं। मेरा संकल्प है सत्य की स्थापना, मेरा संकल्प है समाज में साधकों का निर्माण, मेरा संकल्प है कि समाज में जो सर झुकाकर चलते थे वह सीना तान करके चल सके। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। संस्कारवान मानव का निर्माण कर सकूं, अनीति, अन्याय, अधर्म के ऊपर सत्य का वर्चस्व स्थापित हो, उस नींव की स्थापना करने आया हूं।
इस स्थान के लिए मैंने बार बार कहा है कि हो सके तो अपनी डायरियों में लिख कर रख दीजिए। हो सकता है आप अपने सामने उस पूर्णत्व को न देख सकें, मगर आपके बच्चे देख सकेंगे तो आज मेरी कही हुई बातों को सत्यता का एहसास होगा कि आने वाले भविष्य में विश्व की धर्म धुरी कहलाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जगह जगह जो मेरा जाना नहीं होता, या जो मैं आप अपनी कामनाओं को लेकर व्यथित होते हैं, मैं भी व्यथित होता हूं, मगर फिर भी मैंने बार कहा मेरी व्यथा किसी दूसरे मार्ग से जुड़ी हुई है। दिन रात मेरी जो एकांत की साधना है, मेरे एकांत के चिंतन है, मेरी चेतना की जो तरंगे हैं, वह आपकी आत्मा की चेतनता को प्रदान करने के कार्यों में लगी रहती है। यहां के वातावरण को जिस दिव्यता की ओर मुझे ले जाना है, उसे आज 5% ही चैतन्य कर पाया हूं। जिस क्षण पर इस आश्रम की जिस दिव्यता को मुझे प्रदान करना है, वह दिव्यता पूर्णत्व की ओर होगी। आप स्वतः देखेंगे विश्व के कोने के लोग आकर्षित होकर यहां उपस्थित होंगे। उस आकर्षण में वह शक्ति और सामर्थ्य है। भूत भविष्य वर्तमान ऐसा कोई काल नहीं जिस काल की घटनाएं मैं भविष्य में बता नहीं चुका हूं। जीवन दान की घटनाएं जिस चीज की बार बार मेरे सामने रखी जाती है, हर नया समुदाय उपस्थित होता है और नई घटनाओं को देखना चाहता है। मैंने बार बार कहा भविष्य की मेरे द्वारा किए गए उन कार्यों को देखो। तुम मुझे सामान्य मानो या दिव्य मानो, इससे मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस प्रकट सत्ता का कौन सा अंश हूं, प्रकट सत्ता के किस कार्य के लिए यहां आया हूं, वह प्रकट सत्ता मुझे उस रूप में मान रही है नहीं मान रही, केवल मेरी निगाहें उस ओर रहती है। तुम मुझे मान दो अपमान दो, इससे भी मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस धैर्यता में कोई आंच नहीं आएगी। मगर 2 कदम यदि सत्य पथ पर कोई चलता है तो उसे 10 कदम अपनाकर 10 कदम की ऊर्जा प्रदान करता हूं। जो 2 कदम विरोध पथ पर चलता है उसे 10 कदम पतन के मार्ग पर फेंकने की भी सामर्थ्य रखता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और समाज में आप स्वतः देखते चले जाए, खुली आंखों से देखें कि जो एक निष्ठा विश्वास से चला उसे क्या फल प्राप्त हुआ है, उसे कितनी आत्मिक चेतनता प्राप्त हुई है, और जो विमुख होकर के गया है उसके चारों तरफ दुर्भाग्य किस तरह छाता चला गया है। नवरात्रि पर्व हमें साधनामय जीवन व्यतीत करने के लिए प्राप्त होते हैं। आप लोग यहां जो उपस्थित हुए हैं, मन वचन और कर्म से इस दिव्य स्थल पर सात्विकता और पवित्रता बना करके रखेंगे। उस सत्य को एहसास करेंगे कि यदि हम गुरु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, मैंने बार बार कहा कि मैं आप लोगों को प्रलोभनों के मार्गों से, यदि आपकी समस्याओं के उसमें, तो हर कार्य में, समाज में, हर शिविर में एक ऐसी समस्या को लाकर खड़ा कर सकता हूं और उसको तत्काल पूर्ण कर दूं। आप जय जयकारे लगाते हुए यहां से जाएंगे, मगर उससे आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। मैंने जब तक मुझे प्रकट सत्ता से स्वतंत्रता मिली हुई थी, मैंने समाज के बीच कार्य किया है। समाज के बीच अनेकों शिष्य यहाँ उपस्थित हैं। वह घटनाएं अगर चाहेंगे तो शिष्य अनेकों बता देंगे जिनसे आप लोग मिल सकते हैं। मगर मैं उसी एक किसान की तरह कार्य कर रहा हूं। जिस तरह अगर एक किसान के 10 बच्चे हों, वह भूखे भी हो, और अगर उसके पास कुछ बीज सुरक्षित बचा है तो वह फिर भी कभी बीज को नष्ट नहीं होने देता। बीज को सबसे पहले अपने खेतों में बोएगा जाकर के, भले बच्चों से कह दे एक समय भोजन करो।